ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी मेष से मीन तक, चलिए जानते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ही लाभ होंगे। इस सप्ताह शनि के 11वें भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने आंखें खोलकर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रहिए। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको लाभ होंगे। उपाय: रोज 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि, राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस राशि के जो बुजुर्ग जातक पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खानपान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खानपान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि, मांस, मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। राहु के 10वें भाव में होने की वजह से आपको इस सप्ताह अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। उपाय: रोज 41 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। कर्क राशि, इस सप्ताह शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। इस सप्ताह बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को दान करें। सिंह राशि, हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है।
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरी घास का चारा खिलाएं। कन्या राशि, राहु के 7वें भाव में होने के कारण आपको अपनी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं, साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। केतु के पहले भाव में मौजूद होने पर आप हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने का प्रयास करें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। तुला राशि, जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। बृहस्पति के 7वें भाव में होने की वजह से संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। उपाय: रोज प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। बृहस्पति के 6ठे भाव में होने के कारण इस समय आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। उपाय: राज 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। धनु राशि, राहु के 4थे भाव में विराजमान होने की वजह से किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छो बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है, साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन गरीब ब्राह्मण को अन्न दान करें। मकर राशि, शनि के दूसरे भाव में होने की वजह से इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। वो जातक जो किसी भी तरह के शेयर बाजार से जुड़ा निवेश करते हैं,
उनके लिए ये सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें, अन्यथा ये लाभ हानि में भी बदल सकता है। उपाय: रोज 44 बार ओम प्रीप्रोंस शनश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि: इस सप्ताह राहु के दूसरे भाव में होने पर आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आए। इस सप्ताह बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण आपके लिए अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं और आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के यज्ञ हवन करें। मीन राशि: इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा, साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। राहु के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके जीवन सामने अचानक से कई प्रकार के खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप पर न चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत पारिवारिक चिंता का कारण बन सकती है। उपाय: रोज 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें।